हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समरी देखेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस का। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो कि फेमस नॉवल है जेन ऑस्टन की, इसे लिखा गया था 1813 में। एक नॉवल ऑफ मैनर्स है, यानी उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, उनके मैनर्स कैसे होते थे, उसके बारे में ये एक नॉवल है। इसका ओरिजिनल टाइटल था फर्स्ट इम्प्रेशंस, लेकिन बाद में उसे चेंज करके प्राइड एंड प्रेजुडिस रख दिया गया। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस बेसिकली बेनेट फैमिली की स्टोरी है, और बेनेट फैमिली में 5 डॉटर्स, 5 बेटियां होती हैं जिनकी शादी कराना चाहती है उनकी मम्मी। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पर वो है एलिजाबेथ बेनेट, जो कि प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी की। शी इज़ द सेकेंड एल्डेस्ट ऑफ द 5 बेनेट डॉटर्स। तो जो 5 बेनेट डॉटर्स हैं उनमें ये सेकेंड एल्डेस्ट है। सेकेंड जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो भी एक प्रोटैगनिस्ट है, वो है मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी, जो कि एक मिस्टर बिंगली होते हैं, उनके फ्रेंड होते हैं ये। और ये काफ़ी अमीर होते हैं। बेनेट फैमिली इतनी अमीर नहीं होती है, ये थोड़े से मिडिल क्लास टाइप के लोग होते हैं, जबकि जो डार्सी होता है वो काफ़ी वेल्दी होता है। ही इज़ द वेल्दी ओनर ऑफ फैमिली एस्टेट ऑफ पेम्बरली इन डर्बीशायर। डर्बीशायर नाम की जगह पर इनका एक बहुत ही बड़ा एस्टेट है जिसके ये मालिक है, प्रॉपर्टी है जिसके ये मालिक है। तो काफ़ी ये एक वेल्दी इंसान होते हैं। थर्ड कैरेक्टर मिसेस बेनेट, जो कि मदर है। ये जो फैमिली है बेनेट फैमिली, उसकी मदर है मिसेस बेनेट। फिर जेन बेनेट, जो कि एल्डेस्ट सिस्टर है, 5 बहनों में सबसे बड़ी बहन है जेन बेनेट। नेक्स्ट है लिडिया बेनेट, जो कि उन 5 बहनों में सबसे छोटी बहन है, यंगेस्ट सिस्टर, हु लेटर मैरीज विकहैम, जो विकहैम नाम के इंसान से शादी करती है, लिडिया बेनेट। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है चार्ल्स बिंगली। चार्ल्स बिंगली ये भी काफ़ी वेल्दी हैं मिस्टर डार्सी की तरह। तो चार्ल्स बिंगली और मिस्टर डार्सी के बीच में फ्रेंडशिप होती है। सो ही इज़ अ हैंडसम वेल्दी यंग मैन हु लेटर मैरीज जेन बेनेट। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है जॉर्ज विकहैम। जॉर्ज विकहैम सन ऑफ मिस्टर डार्सीज फादर स्टीवर्ड। तो मिस्टर डार्सी जो थे, यानी कि यहाँ पे जो मिस्टर डार्सी हैं, जो कि नॉवेल के मेन कैरेक्टर हैं, इनके जो फादर थे, उनके फादर के स्टीवर्ड का बेटा है ये। स्टीवर्ड यानी कि एक नौकर। तो मिस्टर डार्सी के जो फादर थे, उनके फादर का जो स्टीवर्ड था, नौकर था, उसका बेटा है जॉर्ज विकहैम, और वो मिलिट्री में एक ऑफिसर है। ही इज़ एन ऑफिसर इन द मिलिटिया। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर विलियम कॉलिंस। मिस्टर विलियम कॉलिंस मिस्टर बेनेट, यानी कि जो फादर हैं बेनेट फैमिली के, उसके एक सेकंड कजिन है, डिस्टेंट सेकंड कजिन, यानी दूर के सेकंड कजिन है मिस्टर विलियम कॉलिंस। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे इस नॉवल के। अब चलिए हम लोग नॉवल स्टार्ट करते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। तो सबसे पहले तो हम लोग नॉवल के टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस क्यों रखा गया है। तो देखिए, आपको यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस क्यों नाम है। तो प्राइड का मतलब होता है घमंड करना। तो यहाँ पे जो फिट्जविलियम डार्सी है वो काफ़ी घमंड करते हैं अपनी दौलत के ऊपर, और साथ ही साथ वो प्रेजुडाइज्ड हैं। वो सोचते हैं कि ये जो एलिजाबेथ बेनेट है वो एक गरीब खानदान से है, तो मैं उसमें इंटरेस्ट क्यों दिखाऊं, उससे रिश्ता क्यों रखूं। ओके, उसी तरीके से जो एलिजाबेथ है उसे भी प्राइड है, घमंड है इस बात का कि उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी फैमिली में सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उसमें भी प्राइड है। एंड सेकेंडली वो भी प्रेजुडाइज्ड है, वो भी ऐसा सोचती है डार्सी के बारे में कि डार्सी जो है उसे अपनी दौलत को लेकर बहुत घमंड है और वो एक बुरा इंसान है। लेकिन लास्ट में इन दोनों मेन कैरेक्टर्स की जो सोच है वो बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों की सोच कैसे बदलती है। द नॉवल ओपन्स विथ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो नॉवल है उसमें इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस लाइन एक आती है, और उसी लाइन से नॉवल की शुरुआत होती है। इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ ए गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वॉन्ट ऑफ ए वाइफ। तो ये तो एक सच्चाई है, इट इज़ अ ट्रूथ
ये एक सच्चाई है कि एक सिंगल मैन, एक ऐसा आदमी जिसकी शादी नहीं हुई है और जिसके पास काफ़ी सारा पैसा है, गुड फॉर्च्यून है, उसे एक वाइफ की तलाश होगी। तो ये चीज़ कौन देख रहा था? ये जो मदर है बेनेट फैमिली की, वो देख रही थी, मिसेस बेनेट, और उसने सोचा कि किस तरीके से वो अपनी 5 लड़कियों की शादी कराए। तो किसको देखकर वो ये सोच रही होती है? तो वो चार्ल्स बिंगली को देखकर ये सोच रही होती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, द स्टेटमेंट इज सीमिंगली व्हाट मिसेस बेनेट थिंक्स एज शी सेट्स हर साइट्स ऑन द न्यूली अराइव्ड बिंगली। तो जब बिंगली आता है तो बिंगली को देखकर मिसेस बेनेट सोचती है कि अरे ये एक अमीर लड़का है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, डेफिनेटली इसको एक वाइफ तो चाहिए ही होगी, तो क्यों ना मैं अपनी किसी लड़की की शादी बिंगली से करा दूं। Who she sure will make a suitable husband for one of her daughters। तो उसे पता है कि बिंगली जो है उसकी 5 लड़कियों में से एक से ज़रूर शादी कर लेगा। एट अ बॉल, तो बॉल जो डांस होता है, उस डांस पार्टी में बिंगली टेक्स एन इमीडिएट इंटरेस्ट इन द ब्यूटीफुल एंड शाई जेन। बिंगली को जो जेन होती है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जेन बेनेट के बारे में पढ़ा। जेन बेनेट एल्डेस्ट सिस्टर है बेनेट फैमिली की, तो जो सबसे बड़ी बहन है, उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है बिंगली। बिंगली टेक्स एन इमीडिएट इंटरेस्ट इन द ब्यूटीफुल एंड शाई जेन, उसको जेन पसंद आ जाती है। द एनकाउंटर बिटवीन हिज फ्रेंड डार्सी एंड एलिजाबेथ इज लेस कॉर्डियल। लेकिन जब डार्सी, जो कि अपना मेन कैरेक्टर है, डार्सी जब सबसे जो सेकंड नंबर की बहन है एलिजाबेथ, जब डार्सी एलिजाबेथ को मिलता है तो उनका जो एनकाउंटर है, वो लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तो वो इतना अच्छा मौका नहीं होता, वो एक दूसरे में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्राइड ऑफ रैंक एंड फॉर्च्यून एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट द सोशल इंफीरियोरिटी ऑफ एलिजाबेथ फैमिली होल्ड डार्सी अलूफ। तो जो डार्सी है उसके अंदर काफ़ी घमंड है अपने फॉर्च्यून को लेकर के, मैं इतना अमीर हूँ, साथ ही साथ उसके मन में भेदभाव है, प्रेजुडाइस है एलिजाबेथ की फैमिली को लेकर कि ये लोग तो थोड़े गरीब हैं, तो मैं इनमें इंटरेस्ट क्यों दिखाऊं। तो इस वजह से डार्सी इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है, और उसी तरीके से एलिजाबेथ भी डार्सी से मिलकर इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती। द प्राइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट डार्सी स्नॉबरी होल्ड एलिजाबेथ इक्वली अलूफ। तो एलिजाबेथ के अंदर भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना है, और साथ ही साथ वो देखती है कि ये डार्सी हैंडसम तो है लेकिन ये घमंडी बहुत है। स्नॉबरी मतलब घमंड करना पैसे के ऊपर, तो वो घमंडी बहुत है, इसीलिए एलिजाबेथ भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। तो इस तरीके से जब उस बॉल डांस में बिंगली जेन को मिलता है तो वो लोग तो एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन डार्सी और एलिजाबेथ दोनों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। ओके, अब देखिए आगे क्या होता है। द पॉम्पस कॉलिन्स सून अराइव्स होपिंग टू मैरी वन ऑफ द बेनेट सिस्टर्स। उसके बाद जो विलियम कॉलिन्स है, मिस्टर बेनेट के सेकंड कजिन, वो आ जाते हैं, और वो भी जो 5 बेनेट सिस्टर्स हैं उनमें से किसी से शादी करने के लिए रेडी रहते हैं। मिसेस बेनेट स्टीयर्स हिम टुवर्ड्स एलिजाबेथ। तो जो मदर है मिसेस बेनेट, वो कॉलिन्स को एलिजाबेथ की तरफ ले जाती हैं, लेकिन द लैटर रिफ्यूजेज हिज ऑफर ऑफ मैरिज। एलिजाबेथ कॉलिन्स से शादी करने में भी ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। अभी देखिए आगे क्या होता है। ही इंस्टेड बिकम्स एंगेज टू हर फ्रेंड शार्लोट। तो जो कॉलिन्स है वो एलिजाबेथ की फ्रेंड शार्लोट से एंगेजमेंट कर लेता है। ड्यूरिंग दिस टाइम एलिजाबेथ एनकाउंटर्स द चार्मिंग विकहैम। और इस दौरान एलिजाबेथ विकहैम से मिलती है। विकहैम, जिसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, जो कि मिस्टर डार्सी के फादर के स्टीवर्ड का बेटा है। मिस्टर डार्सी के फादर के नौकर का बेटा होता है विकहैम। तो विकहैम से एलिजाबेथ मिलती है। देयर इज अ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, विकहैम और एलिजाबेथ। एंड ही इन्फॉर्म्स हर दैट डार्सी हैज़ डिनाइड हिम हिज इनहेरिटेंस। और विकहैम झूठ मूठ बातें भरने लगता है एलिजाबेथ के मन में कि जो डार्सी है वो इनहेरिटेंस यानी जो पैसा विकहैम को मिलना चाहिए था, जो कि उसके पापा काम करते थे मिस्टर डार्सी के फादर के पास, वो स्टीवर्ड थे, राइट। तो जो पैसा विकहैम को मिलना चाहिए वो पैसा डार्सी उसको नहीं दे रहा है, ऐसा विकहैम
एलिजाबेथ को बताता है। तो एलिजाबेथ और भी नाराज़ हो जाती है डार्सी से कि ये बहुत ही बुरा इंसान है, ऐसा वो सोचने लगती है। आफ्टर बिंगली अब्रप्टली डिप्रेप्ट्स फॉर लंदन, उसके बाद जब बिंगली अचानक से लंदन चले जाता है, तो जो बिंगली जो कि जेन से शादी करने वाला था सबसे बड़ी बहन से, वो अचानक लंदन चले जाता है। एलिजाबेथ्स डिसलाइक ऑफ डार्सी माउंट्स एज शी बिकम्स कन्विंस्ड दैट ही इज डिस्करेजिंग बिंगलीज रिलेशनशिप विद जेन। तो तब एलिजाबेथ डार्सी को और नापसंद करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब चीज़ डार्सी करवा रहा है। डार्सी के ही कहने पर बिंगली लंदन चला गया और जेन के साथ शादी करने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। डार्सी हाउएवर हैज़ ग्रोन इंक्रीजिंगली फॉन्ड ऑफ एलिजाबेथ, लेकिन डार्सी मन ही मन एलिजाबेथ को और पसंद करने लगता है, एडमायरिंग हर इंटेलिजेंस एंड वाइटैलिटी, क्योंकि वो सोचता है कि ये एलिजाबेथ जो लड़की है काफ़ी इंटेलिजेंट है, जबकि एलिजाबेथ अभी भी डार्सी से नफरत करती होती है। While visiting the now married Charlotte, Elizabeth refuses his offer when Darcy proposes her. तो जब शार्लोट, जिसकी शादी हो गई होती है कॉलिंस से, तो जब शार्लोट से मिलने के लिए जाती है एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ को डार्सी प्रपोज करता है, लेकिन एलिजाबेथ मना कर देती है क्योंकि उसके मन में अभी भी प्रेजुडिस है डार्सी के लिए, अभी भी वो उसके अगेंस्ट है। When डार्सी डिमांड्स एन एक्सप्लेनेशन, तो जब डार्सी एक एक्सप्लेनेशन मांगता है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, शी एक्यूजेज हिम ऑफ ब्रेकिंग अप जेन एंड बिंगली एंड ऑफ डिनाइंग विकहैम हिज इनहेरिटेंस। तो उसके मन में जो कोई भी बातें थी एलिजाबेथ के मन में, वो सब कुछ बोल देती है कि तुम्हारे वजह से ही बिंगली लंदन चला गया और मेरी बहन में इंटरेस्टेड नहीं है और उन दोनों की अब शादी नहीं हो रही, और तुमने विकहैम को उसका जो पैसा था, जो तुम्हें विकहैम को पैसे देने चाहिए थे, वो भी तुमने नहीं दिए। तो डार्सी समझ जाता है कि एलिजाबेथ क्यों मना कर रही है शादी से, और देखिए अब वो क्या करता है। डार्सी सब्सिक्वेंटली राइट्स एलिजाबेथ अ लेटर। तो डार्सी जो था वो एलिजाबेथ को एक लेटर लिखता है, इन विच ही एक्सप्लेन्स दैट ही सेपरेटेड द कपल लार्जली बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव जेन रिटर्न बिंगलीज अफेक्शन। तो वो एलिजाबेथ को लेटर लिखता है और उस लेटर में बताता है कि उसने क्यों दोनों को सेपरेट कर दिया, जेन और बिंगली को, इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि जेन उसके भाई में उसके फ्रेंड में बिंगली में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, और बिंगली जैसे एफेक्शनेट है उस तरीके से जेन उसका एफेक्शन लौटा नहीं रही है, उतनी इंटरेस्टेड नहीं है बिंगली में। He also discloses that Wickham, after squandering his inheritance, tried to marry Darcy's then 15-year-old sister in an attempt to gain possession of her fortune. उसने ये भी बताया कि उसको पैसे मिले थे, विकहैम को पैसे मिले थे, लेकिन विकहैम ने अपना पूरा पैसा स्क्वेंडर यानी कि लुटा दिया, अपने पूरे पैसे उसने वेस्ट कर डाले, और इनफैक्ट डार्सी की सिर्फ 15 साल की जो बहन थी उसके साथ भागने की कोशिश भी की उसने, ताकि डार्सी की खूब सारी दौलत विकहैम को मिल सके। मैरिज में डाउरी मिलता है, राइट, तो उसको डाउरी यानी कि दहेज मिल सके, इसलिए वो डार्सी की छोटी सी बहन 15 साल की लड़की के साथ भागना भी चाहता था, और इसीलिए डार्सी विकहैम के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था। विद दीज रेवलेशंस एलिजाबेथ बिगिंस टू सी डार्सी इन अ न्यू लाइट। तो जब ये सारी चीज़ें एलिजाबेथ को पता चलती है तो वो जान जाती है कि डार्सी बुरा इंसान नहीं है, और विकहैम ही वाकई में एक बहुत ही बुरा इंसान है, और एलिजाबेथ डार्सी को एक न्यू लाइट यानी एक अलग तरीके से देखने लगती है। शॉर्टली देयर आफ्टर द यंगेस्ट बेनेट सिस्टर लिडिया एलोप्स विद विकहैम। उसके बाद जो सबसे छोटी बहन होती है लिडिया, वो विकहैम के साथ भाग जाती है। तो विकहैम एक बहुत ही बुरा इंसान होता है, और सबसे छोटी बहन लिडिया को इन्फ्लुएंस कर लेता है और उसके साथ भाग जाता है। एलोप यानी कि भाग जाना। द न्यूज़ इज मेट विद ग्रेट अलार्म बाय एलिजाबेथ। तो जब ये न्यूज़ एलिजाबेथ को मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। सिंस द स्कैंडलस अफेयर, क्योंकि ये जो अफेयर था इतना स्कैंडलस यानी कि एक बुरा अफेयर, वो उनके बाकी की फैमिली के ऊपर असर डाल सकता था, उनके रेपुटेशन, बाकी की सिस्टर्स की रेपुटेशन ख़राब कर सकता था, और फिर शायद बाकी की सिस्टर्स की शादी भी ना होती। तो वो जाती है और डार्सी को बताती है कि विकहैम ने ये सब किया है। ही परसुएड्स विकहैम। तब डार्सी चुपके से विकहैम को परस्यू करता है, उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम अब किसी भी तरीके से लिडिया से शादी करो, तुम उसे भगा कर तो ले गए लेकिन अब तुम उससे शादी करो, ऑफरिंग ही मनी, और उसको पैसे का लालच भी देता है कि अगर तुम लिडिया से शादी करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा।
डिस्पाइट डार्सीज अटेम्प्ट टू कीप दिस अ सीक्रेट, एलिजाबेथ लर्न्स ऑफ हिज एक्शंस। तो डार्सी ये सब बताना नहीं चाहता था, छुपाना चाहता था, सीक्रेट रखना चाहता था कि उसने विकैम को कन्विंस किया है शादी करने के लिए, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। एट द एनकरेजमेंट ऑफ डार्सी, बिंगली सब्सिक्वेंटली रिटर्न्स। और उसके बाद डार्सी जो है बिंगली को भी एनकरेज करता है कि तुम लंदन से वापस चले जाओ और जेन से शादी कर लो। तो बिंगली फिर से आता है और जेन के साथ एंगेज हो जाता है और इस तरीके से सब कुछ अच्छा हो जाता है। और फाइनली फिर से जब डार्सी प्रपोज करता है एलिजाबेथ को, तो एलिजाबेथ एक्सेप्ट कर लेती है, इसीलिए क्योंकि अब एलिजाबेथ के मन में डार्सी को लेकर कोई प्रेजुडिस नहीं थी। तो इस तरीके से हम जान पाते हैं कि कैसे जो मेन कैरेक्टर्स है डार्सी और एलिजाबेथ, उनके मन के जो प्रेजुडिस है, उनके मन में जो एक दूसरे को लेकर प्रेजुडिस है वो ख़त्म हो जाती है। तो बहुत अच्छा ये नॉवल है। और लास्ट में मैंने तीनों कपल्स के नाम फिर से लिख दिए हैं ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है एलिजाबेथ, उसकी शादी होती है डार्सी से, जेन की बिंगली से और लिडिया की विकैम से। सो आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी और आप इसे लिख लेंगे। और इनकेस कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।